हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4 के कंप्यूटर का एक लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। लेसन की रीडिंग हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेसन रीडिंग के लिए आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने वाले हैं और इस लेसन का नेम है कंप्यूटर मेमोरी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है सेक्शन इसमें? टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करके और फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। पहला देखिए, द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर इज डैश। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है पेन ड्राइव एंड तीसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क। सो राइट आंसर इज हार्ड डिस्क। यस, ये आपने लेसन में रीड किया था। यहाँ देखिए, हार्ड डिस्क क्या है? इट इज़ द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। सो ये मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है किसी कंप्यूटर में। सो हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। हार्ड डिस्क पे आपको टिक करके और हार्ड डिस्क को यहाँ फिल कर देना है। सेकेंड देखिए, डैश बिट्स मेक्स अ बाइट। तो कितने बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इज 2, second option is 4 and third option is 8. So 8 is the right answer. ये भी आपने पीछे लेसन में रीड किया था। देखिए, 8 बिट्स combines to make 1 byte. 8 बिट्स से मिलकर एक बाइट बनता है। So 8 byte is the right answer. ये आपको टिक करके एंड यहाँ ब्लैंक स्पेस में 8 लिख देना है। थर्ड देखिए, कंप्यूटर स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश। ऑप्शन फर्स्ट इज 1 और 2, ऑप्शन 2 इज 0 और 1 एंड ऑप्शन 3 इज 0 और 9। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2, 0 एंड 1। ये भी आपने लेसन में रीड किया था। देखिए, ये समरी में था, कंप्यूटर स्टोर्स डेटा ओनली इन द फॉर्म ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 0 और 1 राइट आंसर है। यहाँ टिक करके 0 एंड 1 आपको यहाँ पर लिख देना है। फोर्थ देखिए, 1 किलोबाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश बाइट्स। तो 1 किलोबाइट कितने बाइट्स का कॉम्बिनेशन होता है? ऑप्शन फर्स्ट इज 1000 बाइट्स, ऑप्शन सेकंड इज 1024 बाइट्स एंड ऑप्शन थर्ड इज 1012 बाइट्स। सो ये आपने पीछे लेसन में रीड किया था। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 1024 बाइट्स को टिक करके आपको ऊपर ब्लैंक स्पेस में लिख देना है। ओके, बी सेक्शन देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। तो ऊपर ये कुछ गिवन वर्ड्स हैं, आपको इनका यूज करके नीचे ये 6 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये कंप्लीट करने हैं। पहला देखिए, डैश इज अ प्राइमरी मेमोरी वेयर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड। सो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होती हैं? ये आपने पीछे लेसन में रीड किया था। देखिए यहाँ पर, रोम इट स्टोर्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। सो रोम इज द राइट आंसर। अब ऊपर देखते हैं, वहाँ पर ऑप्शंस में रोम दे रखा है क्या? यस, रोम इज गिवन हेयर। सो रोम को आपको फर्स्ट में फिल कर देना है। सेकंड देखिए, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, केबी। सो केबी आपको यहाँ पर लिख देना है। ये भी पीछे गिवन है। अगर आप देखेंगे तो ये पीछे गिवन है, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। थर्ड देखिए, डैश मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी हम किसको बोलते हैं? देखिए, ये आपने देखिए यहाँ पर रीड किया है सेकेंडरी मेमोरी में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल मेमोरी। सो सेकेंडरी मेमोरी आपको थर्ड वाले फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। सेकेंडरी देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी है। यस, सेकेंडरी इज द राइट आंसर। फोर्थ देखिए, डैश इज अ स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्क। सो स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्क कौन सी होती है इसमें? सीडी डीवीडी होती है क्या? नो, ब्लू रे डिस्क। यहाँ देखिए लिखा हुआ था, इट इज अ स्क्रैच रेजिस्टेंट डिस्क दैट कैन सेफली स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ब्लू रे डिस्क आपको देखना है, ऑप्शंस में गिवन है। यस, ब्लू रे डिस्क गिवन है।
ये आपको फोर्थ क्वेश्चन में फिल कर देना है। नेक्स्ट देखिए, वी कैन यूज अ डैश टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो वन कंप्यूटर से अनदर में डेटा ट्रांसफर के लिए हम क्या यूज करते हैं? पेन ड्राइव। यस, पेन ड्राइव इज द राइट आंसर। ये देखिए पीछे गिवन भी है, पेन ड्राइव के अंदर यहाँ पर ये गिवन है, वी कैन यूज अ पेन ड्राइव टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ओके, सो पेन ड्राइव आपको यहाँ पर फिल कर देना है। लास्ट देखिए, डैश इज अ टेम्परेरी प्राइमरी मेमोरी। तो इनमें से क्या ऑप्शंस बचे हैं? ब्लू रे डिस्क यूज हो गया, केबी यूज हो गया, पेन ड्राइव, रोम सेकेंडरी, ओनली रैम बचा है। तो रैम इज अ टेम्परेरी प्राइमरी मेमोरी। ये देखिए पीछे लेसन में भी गिवन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरली। तो ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। ओके, सी पार्ट देख लीजिए, एनसर्कल द ऑड वन आउट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो नीचे कुछ इमेजेस गिवन है, इनमें से जो ऑड है वो आपको सर्कल करके रीजन देना है कि वो ऑड क्यों है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? डीवीडी या ब्लू रे डिस्क। ये ब्लू रे डिस्क है। ये क्या है? रैम। ये क्या है? एसडी कार्ड। और ये पेन ड्राइव। सो इसमें ये ब्लू रे डिस्क, एसडी कार्ड और पेन ड्राइव जो है सेकेंडरी स्टोरेज है, और रैम जो है वो प्राइमरी स्टोरेज है। सो रैम को हम सर्कल कर देंगे, रीजन देंगे बिकॉज इट इज अ प्राइमरी मेमोरी वाइल अदर्स आर सेकेंडरी। ओके, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया बच्चे ने, विच नहीं है, ये वाइल है। बिकॉज इट इज अ प्राइमरी मेमोरी वाइल अदर्स आर सेकेंडरी। ओके, सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या है? पहले ये डीवीडी, फिर ये हार्ड डिस्क, ये पेन ड्राइव, और ये क्या है आपका? ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। ये देखिए गिवन है। तो अब इसमें से कौन सा ऑड वन है? इसमें से हार्ड डिस्क ऑड है। रीजन, क्योंकि ये सारे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं और हार्ड डिस्क कंप्यूटर के सीपीयू में फिक्स होता है। तो आप रीजन लिख देंगे, हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स वाइल अदर्स आर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी, अरेंज दिस डिवाइसेस इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दियर स्टोरेज कैपेसिटी। तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से आपको असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। जिसकी स्टोरेज कम है वो पहले आएगा, जिसकी ज़्यादा है वो बाद में आएगा। तो 6 ऑप्शन गिवन है, पेन ड्राइव, सीडी, एसडी कार्ड, डीवीडी, हार्ड डिस्क एंड ब्लू रे डिस्क। तो सबसे कम कैपेसिटी किसकी होती है? सीडी की, 700 MB कैपेसिटी होती है। देन डीवीडी की अराउंड 17 GB की कैपेसिटी होती है। देखिए पिछले पेज पर आपने ये रीड किया है, सीडी की कैपेसिटी है 700 MB एंड डीवीडी की 17 GB। थर्ड हमने लिखा है ब्लू रे डिस्क, इसकी होती है 25 से 50 GB तक। एंड फोर्थ एसडी कार्ड, इसकी भी 128, 256, 512 GB तक रहती है कैपेसिटी। देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है, ये ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी 25 से 50 हो गया, तो ये थर्ड पे है। फोर्थ पर आपका आ रहा है एसडी कार्ड। एसडी कार्ड कहाँ है? ये एसडी कार्ड, ये देखिए 32 GB तक लिखा है, लेकिन ये 256 या 512 GB तक भी आते हैं। फिफ्थ हमने लिखा है पेन ड्राइव एंड सिक्स्थ हमने लिखा है हार्ड डिस्क। तो पेन ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है? पेन ड्राइव भी 1 TB तक की कैपेसिटी के आते हैं, और आपके जो हार्ड डिस्क हैं वो 5 TB तक की कैपेसिटी के हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको इस तरीके से अरेंज करके नंबरिंग कर देनी है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो आप लिखोगे द 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये लेसन के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पे गिवन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज क्या है? 2 एग्जांपल्स आपको बताने हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे, सेकेंडरी मेमोरी इज नीडेड इन द कंप्यूटर टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और इसके 2 एग्जांपल्स आप लिख दोगे। एग्जांपल्स लिखने हैं, यस, एग्जांपल्स में लिख दोगे आप हार्ड डिस्क एंड डीवीडी और पेन ड्राइव। ये 2 कुछ भी आपको एग्जांपल्स लिख देने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम और रोम में आपको एक डिफरेंस लिखना है। तो आप लिखोगे, यहाँ पर देखिए गिवन है पेज पर, आप यहाँ से लिखेंगे, ये रैम हो गया एंड नीचे रोम हो गया। तो रैम में लिखोगे इट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरली, एंड रोम के लिए लिख दोगे इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। सेकेंड डिफरेंस लिख दोगे इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल होता है टेम्परेरी मेमोरी, और रोम के लिए लिख दोगे इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, दो ही डिफरेंस बहुत है, एक पूछा गया है, आप दो लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ बाइट। तो आप बाइट क्या होता है ये आप लिखेंगे, अ बाइट ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, अ लेटर और अ नंबर। ये आप डिक्टो यहाँ से लिख देंगे आपके फोर्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वाई इज पेन ड्राइव मोर पॉपुलर देन CD और DVD। तो आप लिख दोगे पेन ड्राइव इज मोर पॉपुलर देन CD और DVD because it is a portable storage device. You can transfer data from one computer to another using a pen drive. Okay? तो ये इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि ये पोर्टेबल डिवाइस है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ हार्ड डिस्क, व्हाट इज इट्स मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। तो आप लिखोगे, हार्ड डिस्क के लिए लिखोगे इट इज द मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली, और लिखोगे विच कैन रेंज फ्रॉम 500 GB टू 5 TB। तो पहले यहाँ लाइन से लेकर के और 5 TB तक आपको लिख देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ SSD। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव का क्या यूज है, आप लिख देंगे इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज फास्ट रिप्लेसिंग द हार्ड डिस्क, it is 3 times faster than the hard disk. Okay, so it is widely used nowadays. तो ये आपको यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। आगे ये कुछ फन टाइम है, ये आप देख लीजिएगा। सो आई होप कि आपने भी सारे क्वेश्चन आंसर्स इस तरीके से लिख लिए होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स या दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस वीडियो से इस लेसन का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।